पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य के खान पान, पहनाव ओढ़ाव, बोली भाषा, स्वभाव, रुचियाँ, मत मजहब, विचार, सिद्धांत, धार्मिक मान्यताएं आदि कुछ भी हों, ये सब अलग अलग हो सकते हैं और हैं भी। अधिकतम क्या, सभी की चीज़ें एक नहीं हो सकती, सब अलग अलग है। लेकिन दुनिया के समस्त मनुष्यों में एक बात की एकता है। सब एक स्वर से एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं, वह है हम सुखी बने। जिस सुख के लिए सबके सब लालायित हैं और उसे पाना चाहते हैं और निरंतर उसकी इच्छा बनी रहती है, तो वो सुख है क्या, उसका हम पता लगावें, उसको पहचानें, उसको जानें। नहीं तो देखा जाता है कि सुख के लोभ में पड़ कर के हम उसे पाना चाहते हैं, दौड़ते हैं उसकी तरफ, और सुख के नाम पर दुख मिल जाता है। यही तो विडंबना है। चाहते सभी सुख हैं, लेकिन सुख के नाम पर दुख हम अपने झोली में डाल लेते हैं, और जिससे पीड़ित होकर के हम दर दर और भटकते हैं। हमें सुख को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारी मान्यता है कि रुपया मिल जाए, घर मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और बड़ा पद, इस प्रकार से अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े कहलाने वाली बातें, और उसमें अधिकार, गर्मी और अपना प्रभाव दिखता है, और ऐसा लगता है कि इनको पा जाने के बाद निश्चित ही हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुख नहीं वहाँ मिलता है। जिन जिन चीज़ों में हमारा मन लगा हुआ है और उसी की आशा में लटका रहता है कि निश्चित ही इसमें सुख है, और देखते भी हैं कि दूसरे लोग जो इसे प्राप्त किए हुए हैं वे काफ़ी सुखी हैं, ये भ्रम है हमारे मन का। हम दूसरे के दिल को पढ़ कहाँ पाते हैं, उनके ऊपर के उन चीज़ों के संयोग को देखते हैं, उनके मन की व्यथा को हम कहाँ समझ पाते हैं, और उनके मन की उन ऊपरी बातों को देख करके हमारे भी मन में होता है कि हम भी पा जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन बहुत सावधानी से इन चीज़ों का संयोग करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्राणी पदार्थों के संयोग में सहसा अचानक तो लगता है कि सुख है इसमें, लेकिन थोड़े दिनों में इन्हीं में से भयंकर विपत्ति निकलती है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कुआं में पानी भर करके और फिर उस पानी का स्थिरतापूर्वक दीर्घ काल तक उपयोग करना चाहे तो कैसे कर पाएगा। कुआं में आरोपित पानी जो बाहर से डाला गया है वह पानी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, वो कुआं के अंदर ही विलीन हो जाएगा। हाँ, अगर कुएं के अंदर से ही स्रोत फूट पड़ते हैं और उन स्रोतों से अगर पानी आता है तो फिर निकालते रहिए, उपयोग करते रहिए वर्षों वर्षों, और जीवन भर आप उसमें से पानी निकालते रह सकते हैं। अगर स्रोत बने हैं तो कभी समाप्त नहीं होगा। बस ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। हम प्राणी पदार्थों से, विषयों से, चीज़ों से, लोगों से, भोगों से और जवानी सुंदरता से, धन से, इन सब से सुख पाना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए लगता भी है कि सुख मिल रहा है। बच्चों की तोतली भाषा, उनकी मीठी मीठी बातें, उनका सुंदर चेहरा, उछलता कूदता दमकता हुआ उनका प्रफुल्लित जीवन किसके मन को आकर्षित नहीं करता होगा। और फूलों की छटाएं, पर्वतमालाएं और बदलों की गड़गड़ाहट, समुद्र की उत्ताल तरंगें, नदियों का किनारा,
और एकांत स्थल, इस प्रकार से प्राकृतिक दृश्यों में भी मन आकर्षित होता है। ऐसा लगता है कि वाह, बहुत आनंद आ गया। हरे भरे दृश्यों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। और राग रंग की चीज़ें, नाच, सिनेमा, टीवी और खाने पीने की चीज़ें, देखने की रमणीय चीज़ें, नर नारियों के चेहरे, इन सब में लगता है कि सुख मिल रहा है। निश्चित ही सुख मिल जाएगा अब। और जो लोग इससे संपन्न हैं वे सुखी हैं। लेकिन सज्जनों, ये महाभ्रम है। इन चीज़ों में स्थिर सुख है ही नहीं। चाहे जितने रमणीय लगें, आकर्षक लगें, प्रिय लगें और हमारे मन में क्षणिक गुदगुदी उत्पन्न भी कर दें, आनंद की प्रतीत होने भी लगे, लेकिन थोड़े दिनों में, थोड़े ही समय में वही पीड़ा देने के कारण हो जाती हैं। जैसे कोई मित्र आवे और जिस मित्र के लिए बहुत दिन से लालसा थी कि वे आएंगे, उनसे हम गले मिलेंगे, बातचीत करेंगे और बड़ा आनंद आएगा। वे आ गए और आते ही हम स्वागत में दौड़ पड़े और मिले और गले से लग गए। अब गले से लगने में बड़ा आनंद आया, लेकिन अब आनंद आ रहा है तो क्या गले से हम उसके साथ 1-2 घंटा लगे रहेंगे? अरे गले लगे, आनंद आया और बस छूटे, तुरंत छोड़ना पड़ता है और 1 मिनट भी नहीं लगता है। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक कोई गले से चिपका रहे, तब दूसरे लोग आएंगे हमें छुड़ाने के लिए, कहेंगे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। तो जिसके लिए इतनी लालसा थी कि आएंगे, गले से लग जाएंगे, कितनी देर लगते हैं, वो सुख कितनी देर रहता है। उनसे बात करते हैं, बात करते करते घंटे बीत जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन फिर अब मन होता है कि अब ये जाएं, आराम करें, हम भी चलें और काम करें। बात करना भी कितना देर तक करते रहेंगे, वहाँ से भी उसको भी अंत करना ही पड़ता है। और फिर जो प्यारा मित्र वर्षों के बाद मिला है, अब वो आया, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, अब मन होता है कि अब जाएं, हो गया। 3 दिन, 4 दिन अगर रह गया तो फिर मन भर गया। अब मन होता है कि अब जल्दी जाएं, बहुत हमारा अकाज हो रहा है, हमें काम धाम का नुकसान हो रहा है। अगर वे कहे कि नहीं मित्र, हम आए हैं इतने वर्षों के बाद, अब हम रहेंगे 1-2 महीना, 4 महीना, तब फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपको सीधा कह देना पड़ेगा, मित्र जी बस हो गया, भेंट मुलाकात हो गई, आए रहे, अब काम हो गया, अब बिल्कुल जाइए। तो ये चीज़ें, जो लोग प्राणी पदार्थ हैं, इनमें से स्थिर सुख की कामना करना महाभ्रम है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो स्थिर सुख की तलाश करे। निरंतर हम इन्हीं चीज़ों में मन लगाए रहते हैं, लोगों को जपते रहते हैं, चीज़ों को जपते रहते हैं और इन्हीं में से चाहते हैं कि सुख मिल जाए। नहीं मिल सकता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुठी कछु गोद। जिन चीज़ों को तुम सुखदाई मान रहे हो, बड़े सुखद मान रहे हो, और ये मिल जाए तो हम बहुत आनंदित हो जाएंगे, इनमें से जो मिला हुआ आनंद है वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। पानी में गिरा हुआ बतासा कितने देर तक रहेगा? कच्चा घड़ा पानी में डाल दो या उसमें पानी भर दो, कितना देर तक रहेगा? मुट्ठी में जैसे पानी को हम दबाना चाहें लेकर के, बिल्कुल वो फिसल जाएगा, पानी को पकड़ करके दबा नहीं सकते हैं। ऐसे ये संसार की चीज़ें हैं। सोचें, आज जितना हमारा जीवन बीता है, बचपन से अब तक क्या क्या पाए, कितने अनुकूल अनुकूल लोगों को पाए, चीज़ों को पाए, और नाना घटनाओं को हमने देखा और प्राकृतिक दृश्यों को देखा, रुपए पैसे पाए, कपड़े लत्ते, खाने पीने की चीज़ें, ये सब पाए। लेकिन आज क्या है हमारे साथ? कितनी चीज़ें सब नष्ट हो गईं, कितने लोग ख़त्म हो गए, जो हैं भी
वे कहीं दूर पड़े हुए हैं। अब उनसे साथ में हैं, पास में भी हैं, तो प्रेम नहीं रह गया है। यह मन कैसा भटकता है। ये मन का जाल बड़ा विचित्र है। मनुष्य को ये निरंतर भ्रमित किए रहता है। आज जो बड़े प्यारे लगते हैं, कल वही दुख के कारण बन जाते हैं। जिन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों में, लोगों में मन आकर्षित है और उन्हीं में हम अपने सपनों को बुनते रहते हैं। एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पितामह मिले और उन्होंने कहा कि साहब आ गया है घर का उद्धार करने वाला, अब हमारे बुढ़ापे की नौका को पार करने वाला आ गया है। बहुत गदगद थे। हम लोग सुन लिए, अरे वो आपके बुढ़ापे की नौका को पार करेगा? आपको खुद अपनी नौका को पार करना होगा। आपका बेटा पैदा हुआ था तब भी आप बहुत गदगद हुए थे, और वही बेटे से आज तनाव, टेंशन चल रहा है। वही बात नहीं मानता है और आप उसी को कोसते रहते हैं और कटु कुठार कहते रहते हैं, और न आप उसके पास बैठ पाते हैं, न वो आपके पास बैठना चाहता है। और उस अब पोते में मन लगाए हो, यही तो भ्रम है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी गोंडा जिला में एक जगह जाया करते थे। अयोध्या से उत्तर एक ठाकुर साहब थे। जब वे जवान थे, अपने कारोबार में खूब दौड़ते रहते थे। तो जब गुरुदेव जी एक बार गए तो वे शाम को काम से चल करके आए, थके मांदे हारे आए, खाए पिए घर में, और शाम को जब सोने लगे तो अपने छोटे छोटे बेटों को लेकर के सोने लगे। गुरुदेव जी ने कहा कि दिन भर भागते दौड़ते रहते हो, और आकर के घर में सुकून से खा करके थोड़ा कुछ देर बैठो, भजन भक्ति में लगो, मन को ज्ञान विचार में लगाओ, शांति साधना में लगाओ। अब ये बच्चों को लेकर के खेल रहे हो और इनको साथ में सुला रहे हो। तो वो कहते हैं क्या करें साहब, ये बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मन मोहा जाता है। गुरुदेव जी ने कहा कि ये बप्पा बप्पा, इनकी तोतली बातों में ज़्यादा उलझना मत, नहीं तो छकोगे इनसे। वही हुआ। 10-12 साल बीते, वे लड़के बड़े हुए, 18-20 के जब हुए तो अब उनके साथ द्वंद्व चलने लगा। बहुत क्रोध में भर करके गाली दें, लड़ें उनसे, और वो लड़के भी अपशब्द कह दें उनको। और फिर इस प्रकार से बच्चों में बड़ा कलह चलता रहा। काफ़ी दिनों के बाद गुरुदेव जी को पुनः वहाँ जाना हुआ। तो अब देखते हैं कि जब वो काफ़ी प्रौढ़ हो गए थे और जब वो लौट करके बाहर से आवे तब वो उनके पोते थे। पोते अब बाबा बाबा करके आवे और उनको साथ में रख के खाएं, खेलें और साथ में उनको सुलावें। गुरुदेव जी ने कहा कि अब तुम इन पोतों में उलझने लगे। तो कहेंगे क्या करें साहब, ये बाबा बाबा करके आते हैं तो मन मोहा जाता है। गुरुदेव जी ने हंसते हुए कहा कि अभी तक बप्पा बप्पा में मोहाते थे, अब बाबा बाबा में मोहाते हो। अगर जीते रहोगे और ये बड़े हुए तो इनसे भी छकोगे। ये मन ऐसा ही है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। जिन प्राणी पदार्थों से, जिन भोगों से, जिन घटनाओं से अनेक बार हम धक्के खा चुके हैं, ठोकरे खा चुके हैं, पछता चुके हैं, वही क्रिया बार बार करते हैं। ये मन का भ्रम है। ये मन जो है भटकाता रहता है। अपना सबका अनुभव है। कई बार ऐसा होता है कि स्वादिष्ट चीज़ें खा करके और पेट को खराब कर लेते हैं, बहुत परेशान होते हैं, पछताते हैं, क्या बताएं धोखा हो गया, और संकल्प करते हैं कि अब नहीं खाएंगे ऐसा। लेकिन समय आता है और अच्छी चीज़ें आई और फिर खा लिए। केवल खाने में ही नहीं, देखने में, सुनने में, बोलने में, लोभ में, मोह में, काम में, क्रोध में, ये सब में तो पछताते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार नहीं, बार बार। बचपन से लेकर
जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन इन्हीं में बार बार ठोकरें हम खाते रहते हैं और फिर भी सुख की कामना बनी रहती है। जिनमें हजारों बार ठोकरें खाकर पछता चुके, दुखी हुए, पीड़ित हुए, रोए, पछताए और फिर उन्हीं में सुख की कल्पना करना, कितना बड़ा मन का ये भ्रम है। यही है पाजीपन। जो विषयों में फिसल जाए उसे पाजी कहते हैं, और ये हम सब लोग पाजी हैं। कब हमारा ये पाजीपन मिटेगा? हम सुख के सच्चे स्थिति को समझें। वो कुत्ते की दशा है। सदगुरु कबीर ने कहा, जैसे स्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। जैसे कुत्ता होता है वो अपवित्र हड्डी में राजी रहता है, हड्डी को पाता है, खूब चूसता चापता है, और उसके मूर्धा से ही गर्म रक्त निकलता है, हड्डी के रगड़ से खून निकलता है, और उस खून को वो चूसता है तो उसको भ्रम होता है कि इस हड्डी से खून आ रहा है, और उसको और चापता है और उसी का खून निकलता है और उसे आनंद आता है। बस ऐसे ही हमारी बात है। हम अपने जीवन में देखें, हमारे अंदर सुख का स्रोत है और हमारे अंदर से सुख की प्रतीति हो रही है, लेकिन हम दौड़ दौड़ कर विषयों को पकड़ते हैं और भ्रम से यह मानते हैं कि इनसे सुख आ रहा है, और जबकि सुख अंदर की एक झलक है। और जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं, बाहर से विमुख होते हैं और अपने अंदर स्थिरता से जब झांकते हैं, अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रियों को जब शांत करके, तब अंदर का पता चलता है। पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी कहते हैं, तेरे ही अंतस तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर कह गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। हमारे अंदर ही सुख का सागर लहरा रहा है। व्यक्ति की जो अपनी अंतस चेतना है, अंतरात्मा है, जो जीव का अपना निज स्वरूप है, उसमें दुख नाम की चीज भी नहीं, गंध भी नहीं है। वो केवल सुख स्वरूप है, केवल सुख। कोई भी पदार्थ अपने आप में वो अपना स्वरूप ही उसको प्रिय होता है। विजाति से द्वैत में कहीं भी स्थिरता नहीं होती है। पानी को सदैव अपने महाकारण समूह पानी में ही स्थिरता मिलती है, वहीं विश्राम मिलता है। आग को अपने महाकारण समूह आग में वहीं विश्राम मिलता है, वो सब समय उसी तरफ जाना चाहता है। इसी तरह कहीं भी कोई मिट्टी होगी, मिट्टी अपने कारण समूह पृथ्वी में ही आकर के वहीं स्थिरता से रह सकेगी। ये जो जड़ तत्व हैं, वे जब अपने कारण समूह में रहना चाहते हैं, तब हे जीव, हे मनुष्यों या हे मन, तुम बाहर विषयों में कब तक विश्राम पाओगे? इन क्षणिक चीज़ों में कब तक तुम सुख टटोलते रहोगे? एक बार दो बार नहीं, हजारों बार धोखा खा चुके, फिर भी वहीं टटोल रहे हैं। लौटो, जागो। चेतन को इसलिए चेतन कहा गया है क्योंकि ये चेतने वाला है। साहब ने कहा है, एक चेता एक चितवन हारा, कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अरे अमर चेतन जीव, तुम अमर हो, और तुम अमर हो करके कहाँ लग रहे हो, कहाँ मोह कर रहे हो? तुम्हारी इतनी बड़ी विशेषता है, तुम अमर चेतन अविनाशी दिव्य अचल एकरस आत्मा हो, और तुम कहीं लग रहे हो विषयों में, विजाति में, जड़ चीज़ों में, भोगों में मोह कर रहे हो। साहब व्यंगात्मक ढंग से कहते हैं, कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अरे तुम चेतने वाले हो, तुम जग सकते हो, तुम सावधान हो करके अपने दुखों को मिटा सकते हो, लेकिन
तुम्हें तो वही भ्रम और अज्ञान की नींद सता रही है, इसलिए जगे, बाहर से लौटे। तो हम बाहर से लौट करके अपनी तरफ आवें। साहब ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सुख बाहर नहीं भीतर है। हम अपने मन इंद्रियों को शांत करें। अपने ही आसपास हमें सफाई करने की ज़रूरत है। पवित्रता हमें अपने जीवन की करनी है। अगर तकलीफ़ें भी हैं तो हमारे आसपास की गंदगी से हमें तकलीफ़ें हैं, तो हमें विश्राम, आराम और सुख सुविधाएं भी आसपास की सफाई करने से ही मिलेगी। तो हमें क्या साफ करना है? हमें अपने जीवन को साफ करना है। और जीवन की सफाई यही है कि जहाँ जहाँ हम सुख मान रहे थे भ्रमपूर्ण, उन धारणाओं को मिटा करके हम सच्चे सुख के स्रोत को पहचानें। और जो भ्रमपूर्ण मान्यताएं थी वो यही हैं, गलत आदतें, गलत खान पान में हमारा मन लगा हुआ था। बीड़ी, पान, तंबाकू, सुपारी, शराब, अंडा, मांस, मछली या अनेक विकारी चीज़ें, दोषजनक चीज़ें खा खा करके हमने जीवन को कितना बर्बाद किए। इसी प्रकार कटु बोलकर, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, ईर्षा द्वेष में पड़ करके, इन प्राणी पदार्थों की याद कर करके, रात दिन इन्हीं के बारे में सोच सोच करके, जिन प्रियजनों के लिए रात दिन हम अपने मन को फंसाए रहते हैं, इन सब में मन लगा लगा करके हमने तो अपना सब कुछ खो दिया ना। अब लौटें। जब से लौटेंगे और अपनी तरफ आएंगे, बस तुरंत केवल दिशा बदलने की बात है। हम दौड़े जा रहे थे विपरीत दिशा में, और जितना दौड़ते थे उतना ही दूर होते जाते थे मंजिल से। लेकिन जैसे ही पता चला कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, बस उलट पड़े, और उलटते ही प्रत्येक कदम हमारी अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, और हर क्षण हम अपनी मंजिल की ओर निकट होते जाएंगे। और जैसे ही अपनी दिशा में चलेंगे, अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे, हमारे मन में दिन दूना रात चौगुना उत्साह, प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता ही जाएगा। इसलिए बाहर विषयों से, विकारों से, दोषों से लौट करके हमें अपनी तरफ आना होगा। एक एक क्षण का हम दोहन करें, एक एक क्रियाओं में हम पवित्रता लावें, एक एक वाणी में हम सावधानी लावें, एक एक भावनाओं को हम सजगता पूर्वक जीवन में अपनावें, और एक एक व्यक्ति से उत्तम व्यवहार करें। और अपने हर व्यवहार को और मन इंद्रियों को जब हम सजगता से, सावधानी से व्यवहार में लाएंगे, तब अपने आप जीवन का वो एक सिस्टम बन जाएगा। फिर वहाँ सावधानी पूर्वक एक एक चीज़ को हमें इतना सावधान होकर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब वो एक आदत बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति तंबाकू खाने वाला होता है, और जैसे ही समय बीता तो अपने आप तंबाकू की याद आ जाती है, और तंबाकू के लिए वो प्रयास करने लगता है, निकालने लगता है, खाने लगता है। वैसे ही जो संयम, सदाचार, ज्ञान, विचार और शांति साधना के लिए अपने जीवन में उसका एक सिस्टम अपना लेता है, तो अपने आप उसका मन उन चीज़ों में सब समय लगा रहता है। वो स्वयं उस वाणी संयत ही रहेगी, उसके कर्म पवित्र ही रहेंगे, और उसके स्वभाव में वो शांति बनी ही रहेगी, और वो सब प्रकार से सजग ही रहेगा। तो जीवन का वो सिस्टम बन जाता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो छाड़ सकल की आस। जो बाहर से आशा लगी थी कि हमें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से कहीं से सुख मिलेगा, वो सब की आशा छोड़ो। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। क्या पाओगे? देखते नहीं हैं कितने लोग आए और चले गए, यहाँ महत्वाकांक्षाओं में डूबे हुए, क्या पाए वे?
हम आप जैसे साधारण लोगों की बात छोड़ो, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कुछ पाएंगे नहीं, अंततः वही पाता है जो सब कुछ को त्याग देता है। बुद्ध ने सब कुछ को त्याग दिया और उनकी झोली सदैव पूर्ण रही, संपूर्ण रही। कबीर ने सब कुछ को त्याग दिया। इसी प्रकार जब राम ने अपने राजपाट को त्याग दिए और वन को चले गए खाली हाथ, तब वे बन गए, तब वे महान हो गए। ये त्याग में इतनी बड़ी शक्ति है। जितना हम, जैसे गेंद होती है ना, गेंद को जितनी ही तेजी से हम दीवार की ओर फेंकेंगे उतना ही तेजी से वो हमारी ओर लौट करके आएगा। ऐसे ही संसार की चीज़ों को जितना हम त्यागेंगे उतना ही उसके पास शांति का अनुभव होगा और फिर जीवन गुजर की चीज़ें भी उसको मिलने लगेंगी। जितना जो लोभ करेगा उतना ही उसके पास कमी बनी रहेगी। देखते नहीं हैं जो लोभ की अति में चले गए, चोरी करने लग गए, छीना झपटी करने लग गए, उनको कभी भी पूर्णता का अनुभव होता है? अरे अनुभव की तो बात छोड़ो, उनके जीवन गुजर करने में भी लाले पड़े रहते हैं। उनके पास नाना समस्याएं, अभाव बना ही रहता है। वही साधारण घर, साधारण जीवन, साधारण रहन सहन में जिंदगी उनकी बीत जाती है। लेकिन जो जितना त्याग में जीवन, सेवा, सदाचार, उदारता, पवित्रता, परिश्रम का जीवन जीते हैं उतना ही उनके पास संपन्नता बढ़ती जाती है और मानसिक संतोष बढ़ता जाता है। और फिर जो उसी का जीवन ही अपना लिए, त्याग का जीवन, वे संत गुरुजन, उनके पास एक तरफ मन से सब कुछ त्यागते रहते हैं, दूसरी तरफ अपने आप आता रहता है। जो त्याग दिया उसके पास खूब हो गया। ये त्याग में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो हम त्याग करना सीखें, चीज़ों को त्यागें, और चीज़ों से ज़्यादा त्यागना है मन की वासनाओं को, विकारों को, दोषों को, कुवाक्य, कुवचन, कुकर्म और कुभावनाओं को जब हम त्याग देते हैं तब हमारे पास केवल शांति और पवित्रता ही बच रहती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हम ठीक करें। साहब कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाहि, चारु युगन पुकारिया सो संशय दिल माहि। हमारा दिल दिल पर रहे, मतलब हमारा मन जो है बाहर जो भटकता रहता है, बाहर ना भटक करके बस हमारे मन की दशा हमारे साथ रहे और हम और यह मन एक साथ रहें। इस प्रकार से जब चित्त वृत्ति की जीव के साथ एकता हो जाती है, यही है परम शांति, यही है परम गति। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, यदा पंचावतिष्ठन्ते, जो पांच ज्ञानेंद्रियां अवतिष्ठित हैं, स्थित हैं हमारे जीवन में, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, और मनसा सह, मन के साथ, बुद्धि भी, बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टति, न चंचल हों। पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब विकृत ना हो, विकारी ना हो, चंचल ना हो, गलत क्रियाओं के लिए हरकत ना करें, जब ऐसी ऊंची दशा हो जाती है, ताम आहु परमाम गतिम, तब इसे परम गति कहते हैं। कितना वैज्ञानिक कथन है। सभी साधकों को, सभी संतों और भक्तों को अपने जीवन को ऐसे ही बनाना चाहिए। हमारे मन में पवित्रता रहे, शांति रहे, सदाचार रहे, प्रेम रहे और निष्कामता रहे। बस ऐसा जीवन जिसके पास हो गया, संसार का समस्त सुख, सारी उपलब्धियां उसके पास है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से, वो निरंतर सुख का सागर हो जाएगा। वही है सुख सागर। इसलिए हम सुख के सच्चे स्वरूप को पहचानें। जितना हम बाहर सुख खोजेंगे उतना हमें दुख का अनुभव होगा। साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख चाहते हैं लेकिन दुखदाई कर्मों का साथ नहीं छोड़ते हैं।
तो सुख कैसे मिलेगा। इसलिए जो हमारी मांग है वो बुरी नहीं है, लेकिन उस मांग की पूर्ति करने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो बिल्कुल विपरीत होने से उस केवल मांग अंदर सदैव बनी ही रह जाती है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती और मन सदैव जलता रहता है। इसलिए इस जलन को मिटाने के लिए हमें संत गुरुजनों का, सत्संग का, ज्ञान विचार का, संयम साधना का सहारा लेना चाहिए। और जिनके ये सहारे हैं तो निश्चित है वो सुख के रहस्य को समझ करके केवल समझ ही नहीं बल्कि उसका अनुभव करता है, उसमें जीवन जीता है और वो सुख का धाम बन जाता है, परम आनंद स्वरूप। सद्गुरु राम रहस साहब ने ऐसे ही साधकों के लिए कहा है, बसे आनंद अटारी। तो उस आनंद की अट्टालिका में हमें विश्राम पाना चाहिए और वह होगा पूर्ण निष्काम दशा को अपनाने से। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।